Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economics. I hope you all are doing good. So to the new viewers, let me tell you that this channel is about the subject economics. So अगर आप economics student हैं, make sure you subscribe this channel and don't forget to press the bell icon to get the notifications of the upcoming videos. Let's start. Today NCERT Class 12th Part B, Indian Economic Development, Chapter 3, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है, मेक श्योर आप वो देखें, उसके बाद ये कंटिन्यू करें। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। आवर टॉपिक इज liberalization. We have already talked about in the previous videos about it. It is defined as the relaxation of the government restriction in the area of social, political and economic policies. गवर्नमेंट जितनी भी सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है उसमें कुछ रिलैक्सेशन देती है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द लिबरलाइजेशन। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज़ टू इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो उसके लिए लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन and technological advancement. Second objective is to bring about modernization and change the financial status of the economy ताकि हम अपनी इकोनॉमी को चेंज कर सकें, बेटर कर सकें, डेवलप कर सकें। Another objective is to make Indian produced goods more competitive in the international market ताकि हमारे इंडिया के गुड्स जो हैं वो बाहर हम एक्सपोर्ट कर सकें and that should be resultant into the economic development of the country. Okay, let's talk about the export import policies. Export import policies, also known as EXIM policies, basically it is a set of guidelines and instruction related to imports and export of a good. So a set of rules होते हैं, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है इन द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इट इज़ मेंट टू एनकरेज द स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन बाय ऑफरिंग एक्सेस टू नेसेसरी कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स एक्सेट्रा। सो पॉलिसीज़ इसलिए बनाई जाती है ताकि इकनॉमी में स्टेबिलिटी रहे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिस्कल पॉलिसी. It is the use of government and taxation to influence the economy. So fiscal policy is all about the government spending कि government कितना एक्सपेंड करती है और उस वजह से वो टैक्सेशन को इंक्लूड करती है किसी भी इकनॉमी में. तो नेक्स्ट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. फर्स्ट वन इज़ द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके. सेकेंड इज़ द प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस जो हैं वो स्टेबल रहें. थर्ड वन इज़ द रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ताकि इनइक्वालिटी जो है वो उसको हम रिड्यूस कर सकें. आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया. इट इज़ द गाइडिंग फोर्स दैट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू डिसाइड हाउ मच मनी इट शुड स्पेंड टू सपोर्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी. किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंड करना है दैट शुड बी मेंटेन बाय द फिस्कल पॉलिसी. इसीलिए फिस्कल पॉलिसी को बनाया गया था. एंड हाउ मच रेवेन्यू इज़ मस्ट अर्न फ्रॉम द सिस्टम, और कितना रेवेन्यू हमें किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जनरेट करना है ये भी फिस्कल पॉलिसी बताता है. टू कीप द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी रनिंग स्मूथली ताकि हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे. फिस्कल पॉलिसी इस बात का ध्यान रखता है और फिस्कल पॉलिसी उसी अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज़ को बनाता है. ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. दिस वीडियो इज़ ओवर हेयर. So thank you so much for watching this video and comment down if you have any query regarding this video, and please don't forget to subscribe the channel. और जितना ज़्यादा हो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए. and thank you all the subscriber who support the channel, and don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you.